हेलो एवरीवन। सुबह का काम निपटा के फिर हम दोपहर में सो गए थे। फिर सभी लोग उठे हैं 3 बजे चाय वाय पी के अनुष्का की कोचिंग जाने की तैयारी हो गई है। अन्नू को कोचिंग जाना है और हम लोग घर में रह जाएंगे। ये टिफ़िन लेने चले जाएंगे। हम और हर्षी शाम को रह गए थे तो फिर वही रूम में सब लेटे रहते हैं तो पूरा कमरा फैल गया था। तो फिर हम इसको साफ़ कर रहे हैं। आज शॉप में ज़्यादा काम भी नहीं था, तो मतलब वही थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन ज़्यादा काम नहीं था। तो इस वजह से हमने कहा चलो शाम का भी खाना हम ही कर देते हैं। सुबह का भी हमने करा था, क्योंकि जितना फास्ट हम कर लेते हैं हमारे घर पे उतना फास्ट काम कोई नहीं कर पाता है। तो वो ये लोग फिर देर तक लगे रहते, तो हमें भी लगता है कि हम ही चलो निपटा दें। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह हम झाड़ रहे हैं। अन्नू झाड़ू हम लगा देंगे। अनुष्का अभी जा नहीं रही है, थोड़ा टाइम है तो बेडशीट बिछा जाएगी, नहीं तो फिर वो जब कोचिंग से आएगी तभी बिछेगी। कि हमसे सही से बिछती नहीं है, वो सही से कर देती है। तो वही हम ये बिस्तर साफ़ करके हम झाड़ू लगाने लग जाएंगे। वो भी हमारा ऑस्कर भी पूरे दिन पूरा कमरा गंदा करता रहता है। उसे अगर पॉलीथीन मिल जाए, कोई कागज़ का टुकड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसको ला के बस मुंह में दबा के आ जाएगा, फिर उसे फाड़ता रहेगा। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है पोछा लगाने के तुरंत बाद भी अगर गलती से आपने कोई कूड़ा फेंक दिया तो उसको ले आएगा, उसे दिखेगा कि ये वेस्ट है। कभी कभी मंदिर से वैसी वाली धूप बत्ती भी ले आएगा जो सॉफ्ट वाली होती है, तो उनको ला के फाड़ देगा। वैसे काम की चीज़ तो नहीं लेता है, पर उसे लगेगा कि ये कागज़ है तो ले आएगा। क्योंकि हम भी जैसे धूप बत्ती का पैकेट नीचे फेंक देते हो तो उसे भी ये लगता है कि इसमें कुछ होगा नहीं, तो उसको वो फाड़ता है। तो कभी कभी वो उधर वाले भैया हैं वो यूज़ करते हैं वैसी वाली धूप बत्ती, तो उसको ला के फाड़ देगा। तो इसकी आदत यही है। तो पूरे में मतलब कूड़ा कूड़ा ही ये रखता है। तो देखो ये इनकी बहन जा रही हैं, तो ये देखो बाहर तक छोड़ने आए हैं। इनका कुछ रह गया था तो ये कुछ लेने के लिए दोबारा वापस आई हैं। पर ये पैदल ही जाएंगी, छोड़ने कोई जाएगा नहीं, क्योंकि स्कूटी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। वैसे तो हर्षी छोड़ाती, तो स्कूटी काफ़ी दिन से निकली नहीं है। वो थोड़ा सर्विस सेंटर जाएगी, टाइम इतना है नहीं कि जा पाए, इसलिए वो थोड़ा खड़ी हुई है। पे हम आ गए हैं, अनुष्का जा चुकी हैं। फिर हम यहाँ पे आ गए हैं, 4:30 करीब हो गए, 4:30 पौने 5 करीब हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम दाल सब्जी रख रहे हैं, क्योंकि काम का प्रेशर शाम का अब क्या है, दिन में भी कोहरा रहता है, शाम को भी। कल से कोहरा इतना पड़ने लगा है कि मतलब दिखता नहीं है। तो फिर इनको बाइक चलाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए यही सोचते हैं कि खाना टाइम से बन जाए और ये जा सके। तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन बीच में ना बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं। जैसे यहाँ किचन में एप्रन पहन के आओ, इतने में कस्टमर आ जाएंगे, फिर एप्रन उतारो, हाथ धो लो, फिर वहाँ जाओ, शॉप में जाओ, फिर वहाँ से आओ, फिर हाथ धो लो, फिर एप्रन पहनो। सबसे झंझट तो ये एप्रन पहनने में लगता है और हाथ धुलने में। बार बार हाथ धुलने पड़ते हैं, 2-2 बार। तो वही बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन वो हर्षी को भी मैंने थोड़ा काम पे लगा दिया था। इधर आलू भी धुलने को पड़े हुए हैं, और इधर मैंने दाल चावल पहले धुल के रख दी है। और साइड में मैंने कढ़ाई भी रख दी थी एक गैस पे, जिसमें तेल गरम हो रहा है। मैंने सोचा जब तक ये तेल गरम होगा उतने में मैं लहसुन प्याज करके मसाला तैयार करके मसाला भूनूंगी। लेकिन अभी हमारी सब्ज़ी नहीं कटी है, सब्ज़ी कटने को दोनों रखी हुई हैं। हर्षी कुछ काम कर रही है, तो यहाँ पे मैंने दाल चावल धुल दिए और उसको दाल को बाहर वाली गैस पे रख दी है। टिफ़िन तो वैसे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं तो कुछ लोग जा चुके हैं, तो इस वजह से टिफ़िन कम थे। तो दाल मैंने वहाँ रख दी है। और यहाँ पे हम आ गए हैं मसाला बनाने के लिए। कढ़ाई रखी हुई है, तेल गरम हो रहा है, तो लहसुन प्याज काट के फिर मैं मसाला पीस लूँगी। आज बनेंगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च जो है हर्षी ने धुल के हर्षी ले जाएंगी काटने के लिए बाहर, उसे हर्षी काटेंगी। और यहाँ पे हम आलू काट लेंगे, जिससे ये होगा कि आलू डाल देंगे। शिमला मिर्च तो वैसे भी ज़रा देर में गल जाती है, शिमला मिर्च की इतनी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो केवल आलूओं की है। नए आलू वैसे आ रहे हैं तो थोड़ा मतलब गलने में टाइम लगता है। कढ़ाई में, कुकर में तो फटाफट सीटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो इसलिए यहाँ पे हमने रख दी है। तो हर्षी ने यहाँ पे शिमला मिर्च धुलने के लिए तैयारी कर रही हूँ। यहाँ हम आलू धुल रहे हैं। आलू को कई बार धुलना पड़ा था, नया आलू है तो उसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको बार बार धुलना पड़ रहा है। तो धुल के भगोने में रख के हम उसे आलू काट लेंगे। इतने में हर्षी शिमला मिर्च धुल के हर्षी कर लेंगी शिमला मिर्च को, तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बीच मैं करते 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 कई बार मुझे शॉप में जाना पड़ा था। अंदर से किचकिचाहट तो आती है कि एक तरफ का काम से फ्री हो जाए फिर कोई आ जाए शॉप में, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, शाम के टाइम अक्सर ऐसा होता है। सुबह में तो कोई नहीं आता, 10 बजे तक इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। 10 बजे तक आप काम भी कर सकते हैं, सोना चाहे तो सो भी सकते हैं। लेकिन जो है ना, शाम के 4 बजे से ही फिर शॉप में काम स्टार्ट हो जाता है, तो तब वहाँ दिक्कत होती है कि इधर देखो इधर देखो, क्योंकि ये भी चले जाते हैं, अनुष्का भी चली जाती है, कभी कभी हर्षी भी चली जाती है, तो सारा काम अकेले मैनेज करना होता है शाम का, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में गैस पे अगर कुछ रख दो तो कम से कम ये ना, मसाला वसाला अगर कोई है तो मसाला तो चला देगा, लेकिन क्या कहते हैं, जब कोई नहीं होता है तब गैस को धीमा करके कभी बंद करके बार बार तो भागना पड़ता है। तो यहाँ पे वहाँ दाल हमारी पक गई थी और चावल भी हमारे हो गए थे। नहीं, चावल हमने फिर यहाँ से हटा के बाहर वाली गैस पे ही रख दिए थे चावल, तो चावल बाहर हो रहे हैं, दाल हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए छौंक के लिए दाल फ्राई करने के लिए दूसरी कढ़ाई भी रख दी है, क्योंकि साथ के साथ इधर का वो भी मसाला भुनने में टाइम लगता है, तड़का बनने में, तो इसलिए मैंने उसको भी यहाँ रख दिया है। और इस बीच भी मैं जाके फिर से आ चुकी हूँ। तो हर्षी शिमला मिर्च बाहर काट रही थी, रह गई थी शिमला मिर्च काटते काटते, फिर मैं एक बार फिर गई थी शिमला मिर्च काट के उधर शॉप में। तो वही इतना अंदर से गुस्सा सा आता है, लेकिन भाई काम तो दोनों हमारे हैं, हमें ही करने हैं, तो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो बाहर हमारे चावल हो गए थे, लेकिन अभी भी हमारी शॉप में कस्टमर बैठे हुए हैं, तो उनको बोल के आई क्योंकि चावल फिर ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने चावल का मार निकाल दिया है और मैं कस्टमर भी अटेंड कराई हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च छौंक दिया और ये साथ के साथ उसका मसाला भी मैं करती जा रही हूँ, दोनों काम एक साथ करती जा रही हूँ। उसमें भी जो डालने का है मसाला वो भी साथ के साथ डालती जा रही हूँ। दिमाग इतना चकरा जाता है कि जब आपके पास टाइम कम हो और काम ज़्यादा हो तब उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, और बीच बीच में कोई डिस्टर्ब करने को हो, वैसे कोई बात करने आ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथ धुल के फिर से उधर जाओ शॉप में, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। तो यहाँ पे हर्षी को मैंने बोल दिया है दाल के लिए कि टमाटर धुल के इसको भी दे दो। तो हर्षी ने मिक्सी में काट दी, मिक्सी के जार में टमाटर काट दिए धुल के, तो मैं मिक्सी चला के फिर उसको पीस के मैंने वो भी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन थे वो सारे इकट्ठे कर लिए और मेरी उंगली दब गई थी बर्तनों से, तो वही एकदम से लगी। तो मैं यहाँ पे बर्तन धुलती जा रही, मतलब साबुन लगाती जा रही हूँ, हर्षी जो है खंगालती जा रही है। लेकिन हर्षी की उंगली में चोट है, लेकिन फिर भी उसने हेल्प करा दी थी, क्योंकि वो खाना बनाते बनाते भी ना बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं धुलने के लिए। वैसे तो किचन क्लीन पड़ा था, लेकिन वही चाय वाय पी थी तो उसके बर्तन हो गए थे, और जो अभी खाना तैयार कर रहे थे जिसमें धुलना वुलना होता है बर्तनों को, तो भगोने वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं साबुन लगाती जा रही हूँ, हर्षी जो है उसे खंगालती जा रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी टिफ़िन आए नहीं है। एक साइड के तो टिफ़िन आ गए थे पर सारे टिफ़िन आए नहीं थे, तो मैंने सोचा जब तक ये वाले निपटा लेंगे, ये निपट जाएंगे तो टिफ़िन रह जाएंगे। और सब्जी छौंक दी है, दाल फ्राई कर दी है, चावल बन गए हैं और आटा भी गूंद के रख दिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी, काम पूरा तैयार था हमारा। इस बीच हमने आटा भी लगा के रख दिया था, तो मतलब दिक्कत नहीं हुई थी। रोटी सेकने के लिए थी, जो अन्नू टिफ़िन लगा लेगी फिर हम रोटी सेक लेंगे। रोटी सेकी थी उसका हमने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि
काम का प्रेशर इतना होता है कब क्या करना है, तो वीडियो आदि चीज़ों को तो वीडियो का बनाने का भी ध्यान नहीं रहता है कि कैसे करे, कैसे आदि दिमाग से ही निकल जाती है, क्योंकि उस टाइम काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे बर्तन धुल रहे थे तो ये अन्नू आ गई है, फिर अन्नू खोलती जा रही है। तो मैं जो रह गए थे टिफ़िन वो अन्नू खोल रही है और बाकी की मैं साबुन लगा के धुलती जा रही हूँ। तो यहाँ पे अन्नू ने मेरे साथ बर्तन धुलवा रही थी। फिर इतने में भी बर्तन धुलते धुलते फिर कस्टमर आ गए थे। फिर अन्नू ने और अन्नू के पापा ने लास्ट में बर्तन धुले थे, क्योंकि मैं शॉप में काम करने गई थी। फिर इन लोगों ने काम निपटा दिया था किचन का, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था। और इस बीच हमने फिर उसके बाद हमने लास्ट में जाके जब किचन विचन साफ़ हो गई थी तब हमने रोटियां सेकी थी। तो यहाँ पे हर्षी और ये सब लगे पड़े हैं आपस में। अब इनके डैडी आ गए हैं तो इनके डैडी ने काम कराया। और यहाँ पे सब्जी भी बीच बीच में चलानी पड़ रही है, मसाला देखना पड़ रहा है। शॉप से आके फिर मैंने मसाला देखा, अभी वो भुन रहा था धीमी आंच पे, तो उसको भी देखती जा रही हूँ। बाहर दाल भी थोड़ा गाढ़ी हो गई थी तो दाल में भी पानी डाल के बाहर हमने पकने को रख दिया। तो ये नीचे के बॉक्स रह गए थे धुलने के लिए, तो अनुष्का और इनके पापा वो धुलेंगे। टिफ़िन तो इनके डैडी ने ही काफ़ी धुलवाए थे, क्योंकि आधे धुलवा के मैं चली गई थी। फिर दोनों ने, अन्नू ने और उनके पापा ने टिफ़िन धुले थे। तो ये टोकरी भर गई है तो ये बाहर रख देंगे, क्योंकि वहाँ स्पेस कम रहता है। जो बॉक्स आते हैं तो बॉक्स रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है, ढक्कन होते हैं प्लास्टिक के, फिर प्लेटें होती हैं, तो अलग अलग टोकरी में रखना पड़ता है। तो वही रख रहे हैं। तो वहाँ पे शाम का खाना मतलब पूरा तैयार हो गया है और अन्नू पैक कर रही है खाना। किचन विचन सारा साफ़ हो गया था। फिर ये अनुष्का टिफ़िन लगा रही है। तो साथ के साथ जो बर्तन होते जाएंगे वो इनके पापा ने धुल दिए थे, बाकी के जो बर्तन रहे थे। फिर रात के 10:30 हो रहे हैं और 10:30 बजे ये सुबह के खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये मिक्स वेज बनेगी। तो ये सारी सब्जियां काट रहे हैं और यहाँ पे ये अपनी मैगी बना रही हैं। 10:30 होने जा रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं। तो ये मैगी बना और इनको तो अपना ही लगा हुआ है। हमने और मशीन लगा रखी थी, क्योंकि कल थर्सडे था तो हमें वो कपड़े धुलने नहीं थे। थर्सडे को हम कपड़े धुलते नहीं हैं, तो ध्यान आया कि कपड़े भी धुलने हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही हूँ और अनुष्का कपड़े फैला रही हैं। ये सब्जी काट रहे हैं, वो मैगी बना रहे हैं। तो इनको बीच बीच में इन्हें बाहर जाना है, इनके नाटक रहते हैं बीच में बाहर जाने के लिए। तो कहीं ऐसे कर रहा है, इसे पॉटी आ रही है तो ये भाग रहा है, देखो पॉटी जाने के लिए। जब इसे प्रेशर आता है तो ये ना ऐसे भागेगा। ताला लगा दिया था, क्योंकि सारा काम निपट गया था, बाहर कहीं जाना नहीं था, तो ताला लगा दिया था। बाहर हो रहा है कोहरा, बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा था, क्योंकि कोहरा सुबह से ही स्टार्ट हो गया था। और ये पॉटी करने आया है। ये साइड में ही पॉटी करते हैं, ये रोड पे पॉटी नहीं करते हैं, तभी इनके पैर धुलवाने पड़ते हैं। यहाँ गोबर ओवर डलता है, तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। और इसी के साथ हम वीडियो करेंगे ख़त्म, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बज गए थे लेटते पे। फिर लेकिन हम सोए देर से थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लगे संस्कारी है वो। ऑस्कर रुको, ऑस्कर रुको। कितने जल्दी भाग रहे हैं ऑस्कर? ताला आप लगाओगे? हाँ, और जैसी पापा ने कही बूढ़ी से जल्दी से कर ले, तुरंत जैसी पापा ने कही हर्षी ने देख रही जल्दी कर ले। तुम बड़े बड़े सभ्यता वाले हो हैं। पैर धुलवाओ पहले।
इनके भी कपड़े निकाल दो भैया। आओ हाँ भैया, जाओ भैया। हाँ बैग खुलवा। अरे अरे